Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरस गिरी और इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यू लेके आ गया हूं मैं। तो पीवाईक्यू में आते हैं और जल्दी से क्वेश्चन में आते हैं। पहले विदाउट एनी डीले पहला क्वेश्चन कहता क्या हमसे। पहला क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। तो पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है? If in an economy the level of income increases, it will always proportionately increase the level of consumption। नहीं, ये गलत हो गया। ये क्या कह रहे हैं बताएं हमसे। अगर जो हमारी इनकम है वो 10 रुपए से बढ़ी है तो हमारा जो कंजम्पशन है वो भी 10 रुपए से बढ़ेगा। मतलब जितने रुपए से इनकम बढ़ेगी उतने रुपए से कंजम्पशन बढ़ेगा। ऐसा होता नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। सेकंड है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी एंड एमपीएस आर ऑलवेज इक्वल्स टू ईच अदर। नहीं, ये भी गलत है। हमने पढ़ा है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू होता है 1, ये इक्वल नहीं होते हैं कभी एक दूसरे के। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे को गलत हो जाएंगे और ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो एक एक करके पढ़ते हैं डी ऑप्शन से। एनएनपी एफसी और एनडीपी एमपी। अब देखो यहाँ पे को एफसी को एमपी में कन्वर्ट करने हैं। एफसी को एमपी में कन्वर्ट करना पड़े तो माइनस एनआईटी करते हैं। एनआईटी का तो कुछ नहीं है यहाँ पे को सोर्स, तो ये गलत हो जाएगा। सी में आते हैं जीएनपी एमपी जीडीपी एमपी। एमपी का एमपी रहेगा। यहाँ पे को बस एन और डी में डिफरेंस है, यानी डोमेस्टिक और नेशनल। तो डोमेस्टिक को अगर हमें नेशनल में कन्वर्ट करने हम करते हैं प्लस एनएफआईए। यहाँ पे को एनएफआईए ऐड हो रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में। असर्शन रीजन है, पढ़ते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रेफर्स टू एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। सही बात है। फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जहां पे कोई इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, जितने भी लोग हैं जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिल जाए। रीजन क्या है? अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल द विलिंग एंड एबल बॉडीड पर्सन। मैंने कहा ना जितने लोग काम करना चाहते हैं उनको क्या मिले? काम मिल जाए। दे विल गेट एम्प्लॉयमेंट। तो रीजन सही है और बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं असर्शन को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ANRR, true NR is the correct explanation of A। चौथे में आते हैं हम। As per National Stock Exchange data dated on 9th June 2023, there was a net selling of worth 309 crore by foreign institutional investors। अब ये FII है क्या? ये है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये कह रहे हैं बेची उन्होंने 309 करोड़ की ओवर द पीरियड ऑफ ये टाइम दे रखे इतना इतना। तो हमसे पूछ रहा है जो ये ट्रांजेक्शन हो रही है वो रिकॉर्ड कहाँ होगी? अगर तुम्हें याद हो जो हमें एफपीआई है ये रिकॉर्ड करते थे कैपिटल अकाउंट में। और अगर हम बेच रहे हैं, क्योंकि फॉरेन वाले लोग बेच रहे हैं एसेट, उनको पैसे चाहिए होंगे, इंडिया वालों से वो पैसे मांगेंगे। तो पैसे कहाँ जा रहे हैं? बाहर को जा रहे हैं। तो अगर हमें नुकसान हो रहा हो या पैसे बाहर को जा रहे हो तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और कौन से अकाउंट के? एफपीआई आता है कैपिटल अकाउंट। सो डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है। इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सही है ये तो। इट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये भी सही है। ये सिर्फ वही पैसा इंक्लूड करता है जो लोगों ने होल्ड कर रखा है कंट्री में। तीसरा क्या है? इट इज ऑलवेज द करेंसी इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द नेशन। नहीं, ये वो पैसा होता है जो लोगों ने, देश के लोगों ने होल्ड करा हो एक साल के अंदर। तो यहाँ पे को सिर्फ हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। अच्छा, ऑल्टरनेटिव दिए हैं तो ऑप्शन नंबर डी ओनली 3 यहाँ पे को करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं। टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड अंडर काइनेशियन इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन काइनेशियन इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल रहता है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रहता है। 7th में आते हैं जल्दी से। 7th क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मिसिंग फिगर। ठीक है, पहला क्या है? पहला नंबर ये है। यहाँ पे को क्या निकालेंगे? 20%। 20% किसका? इनिशियल डिपॉजिट का। हमेशा इसकी परसेंटेज निकलेगी। सो 5000 का 20% होता है 5 2 10, ये आ जाएगा 1000। तो ऑप्शन में कुछ है क्या? ए, सी और डी में से करेक्ट हो सकता है। तो अगर हम सेकंड निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा करेक्ट कौन सा होने वाले। सेकंड में आते हैं। ये निकालने में 80%, 4000 का इनिशियल डिपॉजिट का, उसी रो का जो इनिशियल डिपॉजिट होगा उसका परसेंट निकाल देना। सो 4000 का 80% होता है 8 4 32, सो 3200। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही यहाँ पे को? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ। सरप्लस हो रखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, मतलब डेबिट साइड कम है और क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो ये कौन सी सिचुएशन होती है? क्रेडिट साइड में इनकम लिखते हैं हम, इनकम हमारी ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारे एक्सपेंसेस, खर्चे। तो ऑप्शन होगा हमारा सही,
ऑटोनॉमस रिसीप्ट आर मोर ओवर ऑटोनॉमस पेमेंट्स। पेमेंट्स मतलब होता है एक्सपेंडिचर, रिसीट मतलब होता है इनकम। ऑटोनॉमस वाला मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो प्रॉफिट मोटिव से करे जाते हैं वो सब ऑटोनॉमस में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है तो दिक्कत क्या है पता है, तुमने अभी तक रिवाइज नहीं कर रखे अच्छे से, और रिवाइज करना है। चैनल में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाल रखी है हमने, और ब्लास्टर सीरीज के अंदर तो 10 मिनट में सारे चैप्टर कराने का जिम्मा उठा रखे हमने। तो अभी चैनल में जाओ, वो वीडियो देखो और दोबारा क्वेश्चन में आओ, बहुत इजीली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं जल्दी से। सपोज इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी कंजम्पशन फंक्शन ये दे रखे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन ये दे रखी है, तो द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितनी होगी। तो हमें एक फॉर्मूला पता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC। अब मैं यहाँ MPS भी लगा सकता था, लेकिन यहाँ पे को हमें कंजम्पशन फंक्शन दिया है तो ये हमारा MPC हो जाएगा। तो K इज इक्वल टू डेट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.75। तो यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.25। 2 जीरो पीछे खसकेंगे, ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे फिर, और 25 हो जाएगा। तो नीचे 25 4 100 जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं जल्दी से। सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है, CBSE लेकिन घुमा के देती है ऐसे क्वेश्चन, तो ढंग से पढ़ेंगे ये। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात है, पेमेंट की नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर क्या हो रखा है, फेवरेबल बैलेंस हो रखा है 500 करोड़ का। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इसका जो डिफरेंस आ रहा है, माइनस करें जब हम, हमारे पास 500 करोड़ का पैसा एक्स्ट्रा आ रहे हैं हमारे पास, यानी कि हमारे पास 500 करोड़ आ रहे हैं। तो द वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज का मतलब होता है विजिबल मटेरियल गुड, और बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम विजिबल मटेरियल गुड ही लेते हैं जिनकी कोई फिजिकल टेंजेबिलिटी हो, टेंजेबल एसेट हो। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या दे रखी है, 1200 करोड़। मतलब हमें एक्सपोर्ट की वैल्यू डी है हम, और ट्रांसफर पेमेंट दे रखी है 400 करोड़। ट्रांसफर पेमेंट यहाँ नहीं आती है, ट्रांसफर पेमेंट आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो हमसे क्या कह रहे हैं, इंपोर्ट की वैल्यू क्या होगी। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर हमने इसे इस तरीके से फ्रेम कर लिया है तो अब एक्सपोर्ट की वैल्यू हमें दे रखी है 1200 करोड़, 1200 लिख दो यहाँ पे को, माइनस इंपोर्ट हमें निकालना है इज इक्वल टू 500 है ये, तो 500 को यहाँ बेच देंगे। सो ये हो जाएगा 1200 माइनस 500 इज इक्वल टू, यहाँ ये माइनस का इंपोर्ट था, वहां जाके प्लस का इंपोर्ट हो जाएगा, प्लस M या खाली M भी लिख सकते हैं इसे। तो M की वैल्यू आ जाएगी आपकी 700। तो 700 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन में जो कि होने वाला है इंडियन इकोनॉमिक्स का। तो इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स आपकी यहाँ पे हो रही है, ठीक है जी। असर्शन रीजन दे रखा है, पढ़ते हैं जल्दी से। द एक्सेसिव रेगुलर ऑफ परमिट लाइसेंस राज प्रिवेंटेड सर्टेन प्राइवेट फर्म्स फ्रॉम बिकमिंग फेयरली कॉम्पिटिटिव। अब देखो, जब लाइसेंस राज था हमारे देश में, ब्रिटिशर्स के बाद की बात है, 1991 से पहले जब बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे हमें कोई भी बिजनेस करने के लिए, उसमें क्या हो रहा था, बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स फेयरली compete नहीं कर पा रही थी लोगों से। ऐसा क्यों, लाइसेंस ही नहीं मिल रहा है भाई, मोनोपोली रहेगी। गिन चुन के 2-3 ही कंपनियां थी, वही अपना राज कर रही थी। जैसे अभी एयरटेल और जियो का केस है, तुम देखो रिचार्ज बढ़ाते जा रही है क्योंकि मोनोपोली है। अगर वहीं पे कोई और रिचार्ज वाली कंपनी है जो सस्ते में रिचार्ज प्रोवाइड कराए, लोग तो वहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो असर्शन तो यहाँ पे सही है कि प्राइवेट फर्म्स को फेयरली कंपटीशन नहीं करने दिया जा रहा था लाइसेंस राज के अंदर। रीजन में आते हैं, प्राइवेट सेक्टर वेस्टेड ह्यूज अमाउंट्स इन ऑब्टेनिंग लाइसेंस रेदर देन ऑन इंप्रूविंग द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। सही बात है, जो गिनी चुनी 2-3 कंपनियां थी उन्होंने लाइसेंस तो लिया, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे लग रहे थे लाइसेंस के, तो पैसे वहां दे दिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन देयर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं असर्शन को। तो यहाँ पे को हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं, ये वाले और ऊपर के जितने बचे हैं, वो सब तुम करोगे। डिस्क्रिप्शन में मैं इस क्वेश्चन पेपर की लिंक दे दूंगा, अलॉन्ग विद जो हमने पिछली बार क्वेश्चन पेपर करा था उसकी आंसर की भी प्रोवाइड करा दूंगा। और इस क्वेश्चन पेपर की जो आंसर की होगी कल वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तुम्हें। तो वीडियो पसंद आई, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर दो।